तो दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह सुपर टेट का पेपर है जो 2019 में हुआ था। यह हम पेपर हल कराएंगे दोस्तों। 31 नंबर का जो संस्कृत और हिंदी का पेपर था। तो पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन से चालू था। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। एक कृदंत कितने प्रकार के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तद्धित होता है जो शब्दों से लगता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, और एक जो है धातु से लगता है, तो इसका नाम है कृदंत। तो दोस्तों यह इसका उत्तर जो है न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न व्यय है। इसका उत्तर क्रिया है। यह धातु से लगते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जो व्याकरण जानता है तो वैयाकरण नाम है दोस्तों। आप लोग बहुज्ञ का बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानने वाले को शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चितंबरा पर दोस्तों आप से बताना चाहेंगे न मैथिली शरण को, न अयोध्या सिंह को, न रामधारी सिंह दिनकर को। यह प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी को। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 88 का। तो इसमें दिया महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महनीय, महत्ता, महत्व, महति। महान में अगर तल जोड़ दें तो महत्ता बन जाएगा। महान में अनीयर जोड़ दे तो महनीय बन जाएगा। महान में अगर त्व जोड़ दे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, महत्व बन जाएगा। जिन लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन था वह सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, क्या नाम दिया था। बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे बीज वपन काल कहा था महावीर स्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सॉरी। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का कि 90 नंबर क्वेश्चन। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द आप लोग जानते हैं हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है। और हिंदी कहाँ से निकल कर आई है। तो दोस्तों यह अपभ्रंश से निकल कर आई है। अगर हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो यह फारसी शब्द से लिया गया है, कन्फर्म हो जाइए। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यह चंद्र आकार अगर मिल जाए तो आँख पर भी लगा, पाँव पर भी, गाँव पर, यह हमेशा सदैव तद्भव होता है। देखिए अगर अनुस्वार मिल जाए तो तत्सम होता है, अनुस्वार नहीं है फिर भी गृह है, क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछे तो घर होता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। गद्यांश दिया है। यह निर्देश प्रश्न संख्या 92 से 93 तक का है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट कर लिखिए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है, वाली बन गई है। तो दोस्तों 92 का प्रश्न देखते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर न भाषा है, न निष्ठा विश्वास है, न सरलता है, बल्कि उत्तर क्या है दोस्तों, इसका पाखंड और दिखावे को समझते हैं।
छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से। तो दोस्तों उत्तर क्या है? खुलकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आप लोग जानते हैं रूपक अलंकार है। यद्यपि सुजाय सुलक्षण सुवरन सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजय कविता बनितामित। यह अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यह बी केशवदास जी की है। न बिहारी की है, न सेनापति की, न आचार्य दंडी की, तो यह केशवदास की है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती पर्याय नहीं है? तो सरस्वती का पर्याय नहीं है, सरस्वती का नाम नहीं है। तो वीणा पाड़ी भी नाम है, भारती भी, वाग्देवी भी है, जाह्नवी नाम नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो लोग जाह्नवी लगाए थे वह सही है। चलिए दोस्तों अगला उत्तर ढूंढते हैं हम लोग कि मैं, हम, तुम आदि शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में जो सो होता है दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ कोई होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। आप लोग कन्फर्म हो जाइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह 6 प्रकार के होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए दोस्तों 98 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं महाप्राण व्यंजन? आप लोग जानते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा यानी ख और घ, उसी प्रकार सभी में यानी 5 वर्गों में। तो दोस्तों न क हो सकता है क्योंकि पहला है, ग जो है तीसरा है, यर लव जो यह अल्प प्राण है। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिसमें कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यर लव अल्प प्राण है। तो सही उत्तर आप लोगों को क्या है? दूसरा। चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग सहमत हैं बात से। और क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 99 क्वेश्चन नंबर 99। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो जाइएगा कि संख्यावाची तो बहुत होते हैं, जैसे दशानन बहुव्रीहि समास होता है, द्वियमुनम अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ प्रथम क्या दिखा दोस्तों? प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल है, चीर पुराण है, चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो विरोधाभास, विरोध का केवल आभास होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है। जैसे अगर कोई कहे कि दोस्तों कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो इस प्रकार दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि योजक चिन्ह और निर्देश चिन्ह एक ही जैसा होता है, तो निर्देश दिया नहीं है, तो इसका मतलब योजक चिन्ह 3 नंबर जो क्वेश्चन लगाए होंगे वो सही है। बुद्धिमान शब्द किस वर्ग में है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संज्ञा नहीं है बुद्धिमान, सर्वनाम भी नहीं है, अव्यय नहीं है, तो यह क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण कैसे लगता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगता है। तो दोस्तों बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़की, बुद्धिमान आदमी, इस प्रकार लगा सकते हैं, तो विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन लगाए होंगे इनका सही होगा कवयित्री, कवयित्री। तो दोस्तों आप लोग कन्फर्म हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। अब आ गया संस्कृत का पेपर दोस्तों 104 नंबर पे। शैलय शैलेन माणिक्यम मोत्कम न गजे गजे साधुन ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र केन भवन्ति।
अस्मिन इस श्लोक में सर्वत्र कौन सा नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने, तो सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि शैले शैले न माणिक्य मोतिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र, साधु न ही साधु नहीं सर्वत्र। तो दोस्तों आप लोगों का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा कि साधु जो लोग लगाए थे वह सही था। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। सूर्योदय में आप लोग सूर्य का उदय, दोस्तों आराम से आप लोग जान सकते हैं कि दूसरा पद संज्ञा होता है और प्रधान होता है, तो वह कौन सा? तत्पुरुष समास होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में दोस्तों क्या पूछा है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? दोस्तों आप लोगों से बता दें कि कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का समास होता है कर्मधारय। और दीर्घ समास को आप लोग जानते हैं दोस्तों, दीर्घ समास नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास। दास्यति क्रियापद में लकार है। यह दास्यति आप लोग देखे होंगे दोस्तों, दास्यति क्रियापद लिट लकार है, लिट लकार है। उदेति, अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। उदेति सविता ताम्रयो अस्तमेति च संपतो विवत्तो च महतामेक रूपता सविता की दृश्य उदेति। यहीं पर लिखा है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि सविता ताम्र, तो सविता ताम्र की दृश्य उदेति, सविता ताम्र दृश्य उदेति। तो दोस्तों आराम से 108 नंबर क्वेश्चन आज जो लोग लगाए हैं 1 नंबर वह सही था। तो चलिए दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। पितृस्वसा का अर्थ है, पितृस्वसा का अर्थ होता है दोस्तों, पितृस्वसा का अर्थ बुआ होता है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप छांटना है दोस्तों। लिट लकार में गम का कैसे चलता है? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। तो मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ। तो दोस्तों जो लोग गमिष्यथ लगाए थे यह सही है, थ नहीं थ केवल। तो महाश्वर सूत्रों की संख्या यह दुनिया जानती है 14 होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। गा पद में विभक्ति वचन है, तो यह प्रथमा का ए बहुवचन दोस्तों है। हसंति पद में प्रत्यय है, तो यह कितिन प्रत्यय है, ती शेष बचता है दोस्तों। यह तीनों लिंगों में, यानी यह आप लोग जानते हैं कि हसंति पद में प्रयुक्त पद में प्रत्यय है। कितिन दोस्तों, कितिन प्रत्यय यह नहीं है, यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहेंगे सत्रि प्रत्यय है, क्योंकि सत्रि प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। और यह कितिन प्रत्यय में आप लोग जानते हैं कि यह स्त्री प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय। तो सत्रि प्रत्यय जो लोग लगाए थे वो सही है। अब आगे चलते हैं दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 114 दोस्तों यह सुपर टेट का पेपर चल रहा था और इतना ही 31 क्वेश्चन था संस्कृत और हिंदी मिलाकर। दोस्तों अगर आप लोग कंफर्म हैं तो अच्छा है, अगर वीडियो लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो आप लोगों को जितना भी टेट के पेपर हैं हिंदी और संस्कृत का आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार।